सोचिए, इस्लामी रिवायत के मुताबिक इंसानियत की रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे गए। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि तारीख के हर दौर और हर कौम के लिए कोई न कोई रहनुमा भेजा गया है। लेकिन उतनी बड़ी तादाद के बावजूद कुरान में सिर्फ 25 का नाम लेकर जिक्र किया गया है। सोचें, सिर्फ 25, और ये वो पैगंबर हैं जिनकी कहानियां और उनके पैगामात हमेशा के लिए महफूज कर लिए गए हैं। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि हज़ारों साल गुजर गए, अलग अलग इलाके थे, अलग अलग लोग थे, लेकिन इन सब का वो कौन सा एक वाहिद यूनिफाइंग मैसेज था? वो क्या बात थी जो सब में मुश्तरक थी? चलें आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, इंसानियत के आगाज़ से, पहले इंसान और पहले पैगंबर से। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और तमाम चीज़ों का इल्म सिखाया। उन्हीं की कहानी से हमें तौबा का, यानी गलती मानकर माफ़ी मांगने का सबसे पहला, सबसे अहम सबक मिलता है। फिर ज़मीन पर आकर उन्होंने इबादत के लिए पहला घर बनाया, काबा। लेकिन इसी कहानी में इंसानियत का पहला दुख भी है, उनके बेटों काबील और हाबील का झगड़ा, जो तारीख के पहले कत्ल पर जाकर ख़त्म हुआ। हज़रत आदम के बाद ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि चलता रहा। फिर आए हज़रत इदरीस, जिन्होंने इंसानियत को लिखना और कपड़े सीने जैसी, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाईं, जिससे तहजीब आगे बढ़े। और फिर जब लोग भटक गए और बुत परस्ती में फड़ गए तो हज़रत नूह को भेजा गया। उनका मिशन लोगों को वापस एक खुदा की तरफ बुलाना। और यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प पैटर्न सामने आता है, एक साइकिल है जो बार बार रिपीट होता है। देखें, एक नबी आते हैं, वो एक खुदा की तरफ बुलाते हैं, उनकी कौम उनका इनकार करती है, और फिर वो नबी उन्हें अंजाम से खबरदार करते हैं। यही वो प्रोफेटिक साइकिल है जो हमें पूरी तारीख में नज़र आता है। और इस पूरी जंजीर की, इस पूरी चेन की सबसे अहम कड़ियों में से एक मरकज़ी शख्सियत, वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी इम्तिहानों से भरी हुई थी। पहले तो उन्होंने अपनी कौम के बुतों को लॉजिक से चैलेंज किया और फिर उन्हें तोड़ दिया। फिर सज़ा के तौर पर जब उन्हें एक बहुत बड़ी आग में फेंका गया तो अल्लाह के हुक्म से वो आग उनके लिए बिल्कुल ठंडी हो गई। और फिर सबसे बड़ा इम्तिहान, अपने ही बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म, और उन्होंने बिना किसी सवाल के इसे कबूल किया। और यहीं से हज़रत इब्राहीम दो बहुत बड़ी प्रोफेटिक लिनियजेस के जद्दे अमजद बन गए। उनके एक बेटे इस्माइल की नस्ल से अरब आए, और फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और दूसरे बेटे इसहाक की नस्ल से बनी इसराइल के अनगिनत अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ। तो आप अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए पैगंबरों का ये सिलसिला आखिर आगे कैसे बढ़ा। इस सिलसिले में हम देखते हैं हज़रत यूसुफ की कहानी, जो कि धोखे और जुल्म के बदले माफ़ कर देने की एक ज़बरदस्त मिसाल है। फिर आते हैं हज़रत अय्यूब, जिनकी सेहत, दौलत, हर चीज़ आजमाई गई और उनका सब्र, पेशेंस की एक मिसाल बन गया। और उसके बाद हज़रत मूसा, उनका मिशन क्या था? अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म से आज़ाद कराना और उन तक अल्लाह का कानून यानी तौरात पहुँचाना। फिर हम देखते हैं हज़रत दाऊद और उनके बेटे हज़रत सुलेमान को। इनको सिर्फ नबूवत नहीं मिली बल्कि एक ऐसी बादशाहत भी मिली जहां वो हवाओं और जिन्नात पर भी हुकूमत करते थे। और एक और दिलचस्प चीज़ देखें, अक्सर अंबिया को एक जैसी इंसानी कमज़ोरियों को ठीक करने के लिए भेजा गया। जैसे कौमे हूद और कौमे शुआइब, दोनों दौलत के नशे में मगरूर हो गए। एक ने तकब्बुर में ऊंची ऊंची इमारतें बनाई, तो दूसरी कौम ने तिजारत में बेईमानी शुरू कर दी। मगर आखिर में दोनों का बुनियादी मसला एक ही था, नाइंसाफ़ी और नाशुक्री। और ये सिलसिला चलता रहा। हज़रत यूनुस, जिनको मछली के पेट से निजात मिली जब उन्होंने तौबा की, और फिर हज़रत ज़करिया और उनके बेटे हज़रत यहया, जिन्होंने सच्चाई पर कायम रहते हुए अपनी जान दे दी। और फिर आते हैं हज़रत ईसा, जिनकी पैदाइश ही एक मौजज़ा थी। उन्होंने तो पैदा होते ही गोद में अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया,
ان کا کام بنی اسرائیل کی طرف تھا، ان کے دلوں کو پاک کرنے اور تورات کی تصدیق کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد اب ہم اس لمبی زنجیر کے آخری مرحلے پر پہنچتے ہیں، جسے نبوت کی آخری مہر کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کے کچھ اہم سنگ میل ہیں۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی کا آنا، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت جہاں سے ایک نئی سوسائٹی کی شروعات ہوئی، اور پھر مکہ کی پرامن فتح، اور آخر میں ان کا آخری خطبہ جس نے انسانیت کے لیے مشن مکمل کر دیا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن خود ہے، ایک ایسی کتاب جس کی زبان، جس کی حکمت بے مثال ہے، اور اس کا چیلنج کہ اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ، وہ آج 1400 سال بعد بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ تو چلیے اب ان سب کہانیوں کو جوڑتے ہیں اور واپس اپنے پہلے سوال پر آتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں اپنے سوال کا جواب ملتا ہے۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں سال کا فاصلہ، الگ الگ تہذیبیں، لیکن پیغام بالکل ایک، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، انصاف قائم کرو اور اسی کے آگے جھکو۔ یہی توحید کا وہ پیغام ہے جو کبھی نہیں بدلا۔ تو آخر میں ایک سوال، ایک سوچ، اگر پیغام اتنے ہزاروں سال سے ایک ہی رہا ہے تو پھر بدلا کیا ہے، دنیا یا ہم؟